हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का द एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स, यानी लेटर्स भी यूज़ करते हैं, नंबर्स भी यूज़ करते हैं और एक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है आप लोगों के लिए। आखिर में ये होता क्या है, हम इसे यूज क्यों करते हैं, इसको हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। और आई होप कि इसके बाद जब भी ये 2-3 क्लास होगा कवर होगा और इसके बाद से आप लोगों के सारे डाउट जो होंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर है डाउट देन आप लोगों का ये कंप्लीट क्लियर होने वाला है, ऐसे हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो पहला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स। तो जो हम लिखने का एक पैटर्न देखते हैं कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, आखिर में उसे लिखते कैसे हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि शबनम इज़ 3 years ओल्डर देन आफ्ताब। तो शबनम क्या है, वो 3 years जो है वो ओल्डर है, मीन्स बड़ी है, किससे? आफ्ताब से। व्हेन आफ्ताब्स एज 10 years, शबनम्स एज विल बी 13 years। यही तो है ना, 3 years बड़ी है। मीन्स अगर मान लेते हैं यहाँ पे आफ्ताब है और ये शबनम है, दोनों के एजेस की अगर हम बात करें, आप लोग भी अपने तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि आफ्ताब जो कि 3 years छोटा है, आप लोग भी अपने घर में छोटे बड़े भाई बहन के हिसाब से देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी छोटी बहन जो है वो 3 years छोटी है, तो मान लेते हैं जब वो 2 years की होगी तब आप 5 years के होंगे। वहीं पे अगर ये 3 years की होगी तो आप 6 years के होंगे। फिर आप ये देखेंगे कि आप जब 7 years के होंगे तो ये 10 years के, यानी 3 years का जो गैप है, डिफरेंस है, वो हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नोटिस किए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि 5 = 2 + 3, यानी कि हम 3 सब में ऐड कर रहे हैं। 3 + 3, जो भी आफ्ताब की एज है उसमें हम 3 ऐड करके और शबनम का एज जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका आफ्ताब का ये 7 था तो प्लस हमने 3 कर दिया, तो ये हो गया 10। तो अभी जो ये 2, 3, 7 है, अगर मान लीजिए हमें नहीं पता है, देन हम क्या करेंगे? तो मान लेते हैं जो नहीं पता होता है उसे हम मानते हैं, ये आप सभी को पता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमें एज जब नहीं पता है तो वो ए है, या फिर हमें ए ना मान के हम कुछ और ही मान लेते हैं। रुक जाइए आप लोग, हम मान लेते हैं कि उसकी एज जो है वो x है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है। तो x में जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये हम देखेंगे कि जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी x का एज होगा, जो भी ऐड हम करते जाएं उसमें हम 3 ऐड किए तो हमें शबनम का एज मिल जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज x है तो शबनम की एज क्या होगी, आप लोग देख रहे हैं। अगर मान लीजिए x की वैल्यू हमने 2 रख दिया तो ये 2 + 3 हो गया। वैसे x की वैल्यू हमने 3 रख दिया तो 3 + 3 हो गया। 7 यदि x की वैल्यू रख दिया तो 7 + 3 हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी आफ्ताब का एज है, सपोज ये x है, तो शबनम का एज जो है वो x + 3 हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमने 2 रखा तो यहाँ पे 2 + 3, यानी कि x की वैल्यू हमने 2 रख दिया तो 2 + 3 हो गया। वैसे ही x = यदि हमने 3 रखा तो आप लोग देखेंगे कि 3 + 3 हो गया। तो आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या उठता है, नाउ आफ्ताब्स एज इज 18 years। अभी हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज कितनी है, 18 years है। देन शबनम की एज क्या होगी? तो जैसा कि आप लोग हमेशा करते आ रहे हैं वही करेंगे। क्या करेंगे? 18 + 3, तो ये हो जाएगा 21 years, यही होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके लिए एक जनरल हम एक्सप्रेशन क्या दे सकते हैं? अगर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के फॉर्म में हमको एक जनरल एक्सप्रेशन देना है तो हम क्या देंगे? तो हम ये देंगे कि मान लेते हैं आफ्ताब की एज x है और ये हम देख रहे हैं कि उसमें ऑलवेज 3 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि शबनम हमेशा
3 साल बड़ी है, तो इसलिए हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं, तो x+3 जो है वो शबनम की एज को बताएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग सेम उसी तरीके से दिया गया है, हम देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x की जगह पे स्मॉल a मान लिया, रिप्लेसिंग a बाई 23। अगर मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज 23 हो गई, तो एक्सप्रेशन क्या कहता है, शबनम की एज जो है वो a+3 होगा। तो s इज इक्वल टू, यानी शबनम की एज इक्वल टू 23 + 3 इज इक्वल टू 26 ईयर्स, यानी कि शबनम हमेशा 3 साल बड़ी होगी। तो जब आफ्ताब 23 साल का होगा या 23 ईयर्स का होगा, उस समय शबनम जो है 26 साल की या 26 ईयर्स की होगी। ओके, लेटर्स सच एज a and s that are used to represent number are called later numbers। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेटर भी यूज हो रहा है, नंबर्स भी यूज हो रहे हैं किसी एक एक्सप्रेशन को, एक कंडीशन को समझने के लिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस containing letters numbers such as expression like a+3 or s is equals to a+3 are called algebraic expressions। तो यही हम इसे कहते हैं algebraic expression, जिसमें नंबर्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं। ओके, गिवन द एज ऑफ शबनम राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज। अब मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि शबनम की एज s+3 थी आफ्ताब के हिसाब से, तो आफ्ताब की जितनी एज है उसमें हम 3 ऐड किए तो शबनम की एज मिल रही है। 1 मिनट, यहाँ पे उल्टा हो गया एक्सप्रेशन, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। शबनम की एज जो है वो आफ्ताब की एज में 3 ऐड करने पे मिलती है, तो s इज इक्वल टू a+3। अब हम क्या करेंगे कि आफ्ताब की एज मान लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या है, आफ्ताब की एज आप लोगों को पता है, शबनम की एज निकाल रहे हैं कि इसमें जो भी आफ्ताब की एज रहेगी उसमें 3 ऐड करके शबनम की एज हम निकाल देंगे। लेकिन क्या होगा कि जब हमको शबनम की एज पता हो और आफ्ताब की एज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइड चेंज होगा तो आप लोगों को पता है प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो s-3। तो आफ्ताब की एज जो है वो क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज a इज इक्वल टू s ऑलरेडी उसी साइड में है, 3 को हम ले जाएंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, तो s-3। तो इस तरीके से हम निकालेंगे आफ्ताब की एज। ओके, वी नो दैट आफ्ताब इज 3 ईयर्स यंगर दैन शबनम। तो हमको हमेशा पता है कि शबनम से वो 3 ईयर्स छोटा होगा, यानी कि उसकी एज माइनस में होगी। अगर शबनम की एज 8 ईयर्स है तो आफ्ताब की एज 5 ईयर्स होगी, क्योंकि 3 ईयर्स छोटा है उससे। अगर शबनम की एज 11 ईयर्स है, आफ्ताब की एज 8 ईयर्स होगी। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आफ्ताब्स एज विल बी 3 लेस देन शबनम्स एज। This can be described as आफ्ताब एज इज इक्वल टू शबनम एज -3। तो क्लियर हो गया है। ओके, इफ वी अगेन यूज द लेटर ए टू डिनोट आफ्ताब एज, तो हमने ए कर दिया यहाँ पे, सेम मैंने एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड द लेटर एस इज डिनोट टू शबनम एज एस, देन द algebraic expression would be a is equal to s-3, meaning 3 लेस देन यस। तो s-3 का मीनिंग क्या है, 3 लेस देन यस, तभी तो s में से हम 3 को माइनस कर रहे हैं। ओके, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड एज इफ शबनम एज इज 20। तो आफ्ताब की एज हमें फाइंड आउट करनी है यदि शबनम की एज 20 है। तो मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमने एक्सप्रेशन लिख दिया s-3, यही तो है, शबनम में से 3 माइनस कर देंगे, आफ्ताब की एज आ जाएगी। तो हमारा शबनम का एज क्या है, 20 - 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 ईयर्स। ओके, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है केतकी। ओके, ये आई थिंक कि फर्स्ट एग्जाम्पल था। ओके, एग्जाम्पल थोड़ा रैंडम इधर उधर हो गया है, मैं देखती हूँ। यस,
एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा यहाँ पे है। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है, पार्थिव इज मेकिंग मैच स्टिक पैटर्न। पार्थिव जो है वो क्या कर रहा है, एक मैच स्टिक पैटर्न बना रहा है। ही रिपीटेडली प्लेसेस एल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। तो एक एल उसने बना लिया, एक और एल उसके नेक्स्ट बना रहा है, फिर एक और एल उसके नेक्स्ट बना रहा है। ईच एल हैज़ टू मैच स्टिक एज सोन इन फिगर 4.2। तो ये आप लोग देखेंगे एक एल बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक लग रहा है, 2 मैच स्टिक लग रहा है। हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक 5 एल्स। तो 5 एल्स के लिए हम देखेंगे 1 एल्स के लिए कितना है, 2 मैच स्टिक है। 1 एल्स के लिए 2 मैच स्टिक लग रहा है। देन हम देखेंगे 5 एल्स बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 7 एल्स के लिए 7 इंटू 2 हो गया। तो 7 एल्स के लिए हमने क्या देखा, 7 इंटू 2। ये आप लोग ये देखेंगे कि 2 तो आप लोगों को कॉमन दिख रहा है, लेकिन कितने एल्स बन रहे हैं उसके हिसाब से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 7 एल्स बनाना है तो 2 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 45 एल्स बनाना है, 52 एल्स, मान लीजिए 52 एल्स बनाना है, देन हम क्या करेंगे, 52 इंटू 2। अब मान लेते हैं कि ऐसे ही n नंबर्स अगर एल्स बनाने हैं, यहाँ पे तो 52 एक डेफिनेट नंबर है, मान लेते हैं, हमें नहीं पता है, एक फार्मूला, एक जनरल हम कंडीशन इसके लिए क्या रखेंगे। हमें नोटिस कर रहे हैं कि 1 एल्स के लिए 1 इंटू 2 किया, 5 के लिए 5 इंटू 2 किया, 7 के लिए 7 इंटू 2 किया, 52 के लिए 52 इंटू 2 किया। तो अगर n एल्स बनाना है हमें तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2n। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सेम यही बात आपको यहाँ समझाई गई है। ओके, हम लोग देखेंगे नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर्स ऑफ एल्स एंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और पैटर्न हियर। एवरी एल नीड्स 2 मैच स्टिक्स, सो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स नीडेड विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ लाइन्स। यानी कि अगर हमने एल कितने बना रहे हैं उसका डबल हमें मैच स्टिक चाहिए ही चाहिए। दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। कितनी जरूरत होंगी, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स। नाउ वी कैन यूज एनी लेटर टू डिनोट द नंबर ऑफ एल्स। लेट्स यूज स्मॉल एन। द algebraic expression for number of matchsticks will be 2 into small n। मीन्स जितने एल्स बनाने हैं उसका हमें डबल मैच स्टिक्स चाहिए। दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक एन एल्स। ओके, टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स वी जस्ट रिप्लेस एन बाई द नंबर ऑफ एल। तो आप लोग ये देखेंगे कि अब जैसे अगर मान लीजिए कि बोल दिया गया कि 65 एल्स बनाना है, तो उसके लिए हम जस्ट हमें अगर ये कंडीशन पता चल गई है तो हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 65 कर देंगे। तो देखेंगे कि 130 मैच स्टिक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज कोकोनट जैगरी लड्डूज। द प्राइस ऑफ अ कोकोनट इज 35 रुपीज़। यानी कि एक कोकोनट का प्राइस कितना है, 35, एंड प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज 60। हाउ मच शुड सी पे इफ सी बाय 10 कोकोनट्स। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 35 हो जाएगा, और 5 kg जैगरी यानी 5 kg 5 इंटू 60। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है टोटल कॉस्ट उसने कितना पे किया, 650। ओके, हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय 8 कोकोनट एंड 9 kg जैगरी। तो 8 इंटू 35 हो जाएगा और 60 इंटू 9 हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा सेम ऐसे ही अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना हो, राइट एन algebraic expression to find the total amount to be paid for a given number of coconut and quantity of jaggery. Let us identify the relationship and then write the expressions. तो कैसे हम लिखेंगे ये आप लोग देखिए। क्वांटिटी नीडेड, तो कास्ट ऑफ कोकोनट, कास्ट ऑफ जैगरी। ऑलरेडी हमको पता है कि रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोकोनट इंटू
35। एक कोकोनट का रेट 35 है, तो नंबर ऑफ कोकोनट है, अगर 2 कोकोनट्स होंगे तो 70 हो जाएगा। 2 इंटू 35, 3 है तो 3 इंटू 35, 4 है 4 इंटू 35। तो अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कोकोनट्स को हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C इंटू 35। ऐसे ही कास्ट ऑफ जैगरी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ केजीज ऑफ जैगरी और इंटू 60 हो गया, तो कितने केजीज हैं, मान लेते हैं हम केजीज को जे में मान लेते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटू हमने 60 कर दिया। अगर 2 केजी जैगरी है तो 2 इंटू 60 हो जाएगा। ओके, here C represents the number of coconut and J represents the number of kgs of jaggery. The total amount to be paid will be cost of coconuts and cost of जैगरी। तो टोटल अगर हम देखें कि कितना पे करना पड़ेगा, तो करेस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C इंटू 35 हो गया ना, C इंटू 35 इतना पे किया कोकोनट के लिए, और J इंटू 60 जो है वो जैगरी के लिए पे किया। तो टोटल कितना पे करेगी, C इंटू 35 और प्लस J इंटू 60। ओके, यूज दिस एक्सप्रेशन for our formula to find a total amount to be paid for 7 coconuts and 4 jaggeries। तो अब कैसे हम करेंगे, 7 इंटू क्या हो जाएगा 35 और प्लस 4 इंटू 60, यही होगा। एक्सप्रेशन मिल गया आप लोगों को। नोटिस दैट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ C एंड J द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस आल्सो चेंज। तो C और J की वैल्यू अगर केजी और क्वांटिटी कोकोनट की चेंज हो रही है, तो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, C इंटू 35 प्लस J इंटू 60। तो ये आप लोगों को एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे। वी आर फैमिलियर विथ कैलकुलेटिंग पेरीमीटर्स ऑफ सिंपल शेप्स। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम एक रेक्टेंगल शेप मान लेते हैं, बना लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर सपोज ये 2 है तो ये भी 2 होता है, मान लीजिए मीटर में दे देते हैं, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही होती है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो हम क्या करेंगे, चारों साइड को जो आउटर लाइन है उसको ऐड कर देते हैं, तो 2 2 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ओके, तो ये तो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में आप लोग देखेंगे सारे जो साइड्स होते हैं, सारे साइड्स सेम होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा A है, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ठीक है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो क्या करेंगे, A प्लस A प्लस A प्लस A, तो क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। 4 टाइम्स ऐड कर दिया तो 4A हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं राइट एक्सप्रेशंस फॉर पेरीमीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो ये हम सबको पता है कि उसका जो भी एक साइड होगा स्क्वायर का, उसका 4 टाइम्स हमारा पेरीमीटर हो जाता है, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू क्यू। अगर मान लेते हैं एक साइड क्यू है, जैसे हमने A माना तो A मान लिया, अगर हम क्यू मान लेते हैं देन हम देखेंगे कि सबका Q हो जाएगा, और Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, तो इसको हम 4 इंटू Q भी लिख देते हैं। ओके, ठीक है। Where Q stands for the side length. What is the perimeter of a square with side length 7 सेंटीमीटर? तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 7। तो आप लोग देखेंगे कि ये एक हम क्यों जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको यूज़ क्यों करते हैं बच्चों, तो ये आप लोग देखेंगे कि एक इन जनरल फार्मूला बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि अब इसके बाद से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि साइड्स कितना है। साइड्स आपको जो भी मिलेगा एक इन जनरल आपको पता है कि 4 इंटू A या 4 इंटू Q है, तो ये हमारा एक जो भी स्क्वायर है उसका हमें पेरीमीटर बता रहा है। तो चाहे Q की वैल्यू कुछ भी आ जाए हम पेरीमीटर ईजिली निकाल लेंगे, हमको सारे साइड्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एक इन जनरल फार्मूला, यानी एक कंडीशन जो कि सभी कंडीशन के लिए शूट करती है और वह एक फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को
यूज़ करते हैं। आई होप कि आज का जो क्लास था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी क्लास को हम लोग आगे जो भी इससे आगे की टॉपिक है उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।